हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए क्लास 7 को देखने वाले हैं। और इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अपने सोनम मैम के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, O2 एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का PDF आपको O2 एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर फ्री मिल जाएगा, आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, काकीनाडा जो भारत के गैस पाइपलाइन नेटवर्क में एक विशेष स्थान रखता है, किस स्थान पर स्थित है, यह आपने बताना है काकीनाडा के बारे में। काकीनाडा एक पाइपलाइन हो जाती है, गैस पाइपलाइन नेटवर्क, और यह आपके किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाता है आपका काकीनाडा। ठीक है, काकीनाडा गैस पाइपलाइन नेटवर्क की बात करें तो यह आपके आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिला में स्थित हो जाता है। और यह इसका पूरा नाम क्या होता है? श्रीकाकुलम गैस पाइपलाइन। ठीक है, और यहीं पे आपका कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस स्थल से अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? तो दोस्तों, स्थल से, किस स्थल से आपसे पूछा जा रहा है कि अस्थायी जीवन यानी आपके एक स्थिर जीवन की जो प्राचीनतम प्रमाण मिले थे वह कहाँ से मिले थे? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से मिले थे। वहीं अगर हम बात करें कि यह मेहरगढ़ पड़ता कहाँ पे है, कहाँ पे वर्तमान में स्थित है मेहरगढ़, तो यह बलूचिस्तान पाकिस्तान, वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर यह मेहरगढ़ स्थित है। और यह एक नवपाषाणकालीन स्थल हो जाता है। यहाँ से क्या साक्ष्य मिले थे? तो याद रखिएगा यहाँ से पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले थे, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी द राइट आंसर, मेहरगढ़। और यह किस नदी किनारे स्थित है? तो यह आपके बोलन नदी किनारे स्थित है। बोलन नदी की बात करें तो यह सिंधु की सहायक नदी हो जाती है, यहाँ पे स्थित है आपका मेहरगढ़। आपको समझ में आ? चले आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा जो आपके रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की गई थी वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आपकी स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा इन्हीं के था। और साथ ही आपके दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने किसकी आपकी स्थापना की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने ही। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस है वह हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो हम 23 जनवरी को इनका जन्म दिवस रहता है और उस दिन हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो जो अमीर खुसरो थे वह किसके दरबारी कवि थे? राइट आंसर हो जाएगा यह थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो की बात करें तो यह आपके खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। यह प्रसिद्ध आपके तबला वादक हो जाते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो जो है दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें तोता-ए हिंद के रूप में जाना जाता है। और इनके प्रसिद्ध गुरु कौन थे? तो इनके प्रसिद्ध जो गुरु थे उनका नाम था क्या? आपके निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे आपके आपके अमीर खुसरो के। तो याद रखिएगा अमीर खुसरो की काफ़ी इनकी रचनाएं हैं, जैसे कि जो आपकी दो पहेलियां हैं वह इन्हीं द्वारा आपकी तैयार की गई हैं। तो अमीर खुसरो को याद रखिएगा खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यह आपके पहला पुर्तगाली वायसराय था। याद रखिएगा भारत में जो पहले आए थे आपकी पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेजी लोग आए थे, फिर डच आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, और याद रखिएगा 1498 में भारत में कालीकट के बंदरगाह से कौन आया था? तो वास्को डी गामा जो कि प्रथम पुर्तगाली था वह भारत में आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा भैया, मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाता है? तो आपने देखा भी होगा जो चाइनीज लोग होते हैं वो मछली को किस तरह पकड़ते हैं, और मछली को आपके कई तरीके से उनकी रेसिपी होती है आपके बनाने की। तो याद रखिएगा मछली का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश हो जाता है आपका चीन हो जाता है। यह मछली उत्पादन में टॉप पे है, मछली उत्पादन में, चावल उत्पादन में, और भी जैसे कि कई आपके जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें आपकी चीन टॉप पे है। ठीक है, याद रखिएगा। चीन की राजधानी क्या होती है? बीजिंग, और मुद्रा रहती है रेनमिनबी। वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि
निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जल डमरू मध्य है। जल डमरू मध्य यानी आपके जल संधि, जो दो जल निकायों को आपस में जोड़ती है, उसे हम जल संधि के रूप में जानते हैं। तो यह सबसे बड़ा जल संधि आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मलक्का जल संधि। यह किसको जोड़ती है? मलक्का जल संधि। यह प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। यह दो आपके इन दोनों के बीच यह स्थित हो जाती है आपकी कौन? तो मलक्का जल संधि याद रखिएगा। और यह आपके भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है, यह भी याद रखिएगा। चलिए, अगर बात की सबसे चौड़ी अगर बात करें विश्व की जो सबसे चौड़ी या दुनिया की सबसे चौड़ी जो आपकी जल संधि है, वह आपकी डेविस जल संधि हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस शासक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अमीर ए कोही जो विभाग था वह किसने शुरू किया था? यह आपके कृषि विकास के लिए शुरू किया गया था, अमीर ए कोही। तो यह आपके किसने शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक याद रखिएगा। यह तुगलक वंश का शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो यह आपके इसके ही शासनकाल में अमीर ए कोही की स्थापना की गई थी। यह एक विभाग था और किसके लिए इसका विभाग को बनाया गया था? तो कृषि के विकास के लिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस मुगल शासक ने निसार चांदी का सिक्का जारी किया था? तो याद रखिएगा आपके किसने? तो जहांगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने चांदी के सिक्का एक निसार नामक से आपके जारी किया था, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं जहांगीर जो है दोस्तों, इसने क्या करवाया था? तो सोने की जंजीर भी लगवाई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को भारत का लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो नौसेना विद्रोह है, इसे लाल क्रांति की आपकी संज्ञा दी जाती है, भारत की लाल क्रांति की संज्ञा। और यह कब हुई थी? तो 18 फरवरी 1946 में हुई थी, याद रखिएगा। और इसमें ब्रिटिश भारत के अकॉर्डिंग यह आपकी नौसेना विद्रोह आपका हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ कि माउंट मैकिनले किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले हो जाती है। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो जाता है। वहीं अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपका क्या होता है? किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो जो है आपके तंजानिया में स्थित है और यह आपके अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस अनुच्छेद में नागरिक के लिए समान सिविल संहिता प्रावधान है? तो समान सिविल संहिता का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपके सभी को एक प्रकार रखा जाए, ठीक है, सभी को एक प्रकार रखा जाए और एक समान देखा जाए, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता आपका कहाँ, इसका प्रावधान आपके किस में दिया गया है? तो यह आपके आर्टिकल 44 में दिया गया। आर्टिकल 44 की बात करें तो यह आपके डीपीएसपी से संबंधित आपका आर्टिकल हो जाता है, जो कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह आपका दिया गया है। आर्टिकल 44 समान नागरिक जो आपके समान सिविल संहिता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा या तो आपके लंदन में स्थित है, लंदन यूके, जो कि आपके लंदन टेम्स नदी किनारे स्थित है। यहाँ पे आपका यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, इसके हेडक्वार्टर हो जाता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 17 मार्च 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो बिहार जलप्रपात, भाई बिहार देखिए, बिहार राज्य मत समझ लीजिएगा। बिहार जलप्रपात जो है यह आपके राजस्थान में स्थित है और यह टेम्स नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा। टेम्स नदी पे बना हुआ यह आपके राजस्थान में बिहार जलप्रपात है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रसिद्ध पुस्तक प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा रसखान प्रेम वाटिका के पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें कि प्रेमचंद की पुस्तक का क्या नाम है, तो करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि और साथ ही आपके गोदान, गमन, ये सभी रचनाएं आपके प्रेमचंद की हो जाती हैं। वहीं अगर बात की फिरदौसी की तो यह शाहनामा की बात करें जो पुस्तक है वह फिरदौसी ने लिखा है। और अगर बात की कालिदास की तो अभिज्ञान शकुंतलम और आपका
मेघदूतम, ऋतु संहार, ये सभी आपके किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है विजयनगर की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? ये नहीं पूछा जा रहा किसने की थी, तो किसके शासन काल में हुई थी याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में विजयनगर की स्थापना किसने की थी? 1336 में। तो हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो कि आपके संगम वंश के शासक थे। संगम वंश के शासक हरियर और बुक्का थे। इनके द्वारा 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान आपके विजयनगर की स्थापना की गई थी। विजयनगर जो कि आपके तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे प्रतापी शासक था वह कौन था? कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय को प्रतापी राजा किसने अपनी पुस्तक में बताया था? तो बाबर ने बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया गया था वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसे भारतीय मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य की बात करें जिसे हम समुद्रगुप्त या फिर आपके क्या कहते हैं, तो यहाँ पे विष्णुगुप्त, चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है या फिर कौटिल्य कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे कश्मीर का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा यह कश्मीर के प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलिविया की राजधानी क्या है? तो बोलिविया की राजधानी उपयुक्त दोनों हो जाता है, यानी सुक्रे और लापाज दोनों। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील। सांबर झील एक लवड़ी झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। उलट झील जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाती है भारत की, और यह आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? यह आपका चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण स्थल है वह हो जाता है मेहरगढ़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनाज आधारित उद्योग। ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित प्रदर्शन करने वाले कलाकारों में से किसने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? राइट आंसर हो जाएगा साराभाई। मल्लिका साराभाई जो हैं इन्होंने अपने प्रसिद्ध कलाकारों में जो आपके प्रदर्शन करने वाले कलाकार हैं उनमें से 1975 में इन्हें मीना गुर्जरी के लिए आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता था। तो यहाँ पे मल्लिका साराभाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका है गोपी डायरीज कमिंग होम पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। अब यह कौन है? जो ब्रिटेन के पीएम है, सॉरी यहाँ पे आपके वही आपके ब्रिटेन के पीएम यानी इंग्लैंड के पीएम जो है आपके कौन? तो ऋषि सुनक, उनकी सासू माँ है यह सुधा मूर्ति और इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है गोपी डायरीज कमिंग होम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान की विशेषता कौन सी हो जाती है कि याद रखिएगा यहाँ पे कि यह आपका सबसे लंबी लिखित संविधान भारत की हो जाती है। याद रखिएगा यह भारत के संविधान की विशेषता हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो याद रखिएगा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक जो आपका स्टेट हो जाता है भारत का वह हो जाता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा इज द राइट आंसर। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर जिसे हम मंदिरों के शहर के रूप में जानते हैं। उड़ीसा के वर्तमान में जो आपके मुख्यमंत्री वह नवीन पटनायक हैं और यहाँ के गवर्नर अभी नए बने हैं कौन?
तो याद रखिएगा यहाँ के नए गवर्नर जो हैं उड़ीसा के, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में बने थे गणेशी लाल के इस्तीफा के बाद। गणेशी लाल हट गए तो कौन बने, तो रघुवर दास बने थे। रघुवर दास बता ही देते हैं, रघुवर दास बने थे, याद रखिएगा, यहाँ के उड़ीसा के गवर्नर वर्तमान में है। ठीक है, सिमलीपाल और भितरकनिका जो नेशनल पार्क है, दोनों आपके उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि यशोवर्मन का दरबारी कवि कौन था। तो यशोवर्मन की बात करें तो इसका दरबारी कवि भवभूति था। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल आपके 30 क्वेश्चन कवर किए। तो यह आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।